बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो सारी दुनिया की हैरान थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवा दी है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि हम दोबारा अटैक करने जा रहे हैं। इंडिया का आर्मी चीफ कह रहा है, बाकी सारे कह रहे हैं ब्लैक आउट हो रहा है, जंग की तैयारियां हो रही है। ये आखिर चल क्या रहा है? ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवाई थी, क्या कोई खेल था? अब असल कहानी खुलकर सामने आई है कि क्या इंडिया को ट्रंप ने ब्लैकमेल करना था। पहले तो आप ये जहन में रख लें कि सारी कहानी में पाकिस्तान के साथ ट्रंप नहीं था। जैसे गजा जंग बंद करवाने के लिए उसने कहा मुस्लिम को स्विंग स्टेट से भाई मुझे वोट दो, मैं गजा जंग बंद करवाऊंगा। क्या हुई गजा जंग बंद? दूर दूर तक पता ही कोई नहीं है। बाकी उसने लाइसेंस दे दिया इसराइल को, करो बम्बार्डमेंट और लोगों को धोखा दिया। अब जरा कहानी समझ लें कि आज हुआ क्या है। और ये जो इंडियन CDS का इंटरव्यू अब हर जगह चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, आगाज हो चुका है इंडियन मीडिया से लेकर दुनिया भर में। क्यों वो अचानक हर जगह कहता फिर रहा है जी वो हाँ तैयारे गिराए हैं। कहानी जरा समझिए दोस्तों। अब ये जो करने जा रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है अगर काउंटर नहीं किया गया तो। अमेरिका का खेल देखिए। आज जब इंडियन CDS अनिल चौहान ने कहा जी तैयारे गिराए हैं, तो चाइना आज बड़ा स्माइल कर रहा है कि इंडिया ने फाइनली एडमिट कर लिया है कि पाकिस्तान ने उसके तैयारे गिराए हैं और ये चाइनीज बिल्ड सिस्टम इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है सारी सूरत हाल में चाइनीज हथियारों की डिमांड आसमान पर चली गई है। लेकिन एक मिनट के लिए ठहरिए, अगर आप इस खबर को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो ये शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये अमेरिका का ताकतवर तरीन शख्स है। ये पेंटागन का चीफ है, डिफेंस सेक्रेटरी है और इसके अंडर पूरी फौज है, डिफेंस है, असला हथियार तमाम चीजें हैं। क्या कहता है ये शख्स? कहता है जी अब हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं और अब हम मिलकर हथियार बनाएंगे, इंडिया को इतना मजबूत करेंगे कि मुस्तकबिल में कोई भी इंडिया पर अटैक हो, इंडिया के खिलाफ कोई एग्रेशन हो तो इंडिया आसानी से उसका जवाब दे सके। पाकिस्तानियों सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इस ताकतवर इंसान का ये बयान दरअसल पाकिस्तान की जीत पर अपनी स्टैंप भी लगाना है। यानी कि ये मान रहा है कि मई 2025 को पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी थी, अब हम इसको दूध पिलाकर बड़ा करेंगे। इस शख्स ने मजीद कहा और इस सूरत हाल के अंदर हम इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका और इंडिया बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। अब इसको सादा अल्फाज में समझना है तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इंडिया का रेडार सिस्टम को जैम किया, इंडिया के राइफल गिराए और अब अनिल चौहान खुद कह रहा है जी गिराए हैं। यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल क्यों? कौन चाहता था? अब जरा डॉट्स कनेक्ट करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका गेम क्या करने जा रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ और रशिया और यूरोप के साथ, इसका हमें अंदाजा भी नहीं। आप एक बात बताएं, दुनिया में सबसे पहले ये खबर किसने ब्रेक की कि पाकिस्तान इंडिया का जहाज गिराए? पाकिस्तान ने तो नहीं। पाकिस्तान ने तो कहा कि हाँ भाई हमने गिरा दिए हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का हक था, पाकिस्तान क्यों झूठ बोलेगा। दुनिया में सबसे पहले खबर के पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं CNN ने ब्रेक, जो अमेरिका का चैनल है। फिर खबर आती है अल जजीरा से कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। अल जजीरा ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया का पायलट भी पकड़ा है। बहरहाल पायलट वाली बात, शिवांगी वाली बात, उसका भी खुलासा कभी होगा तो पता चल जाएगा दुनिया को। अब सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को क्या जरूरत थी ये कहने की? क्यों अमेरिका का सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था हाँ जी गिराए हैं राफेल, इसका मतलब है यूरोप की टेक्नोलॉजी हुई फेल। कौन चाह रहा था यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल हो? आप सोचिए, ये अमेरिका का गिरा होता F-35 ये कभी एडमिट नहीं करते, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा था कि दुनिया को पता चले कि राफेल फेल है, हमारी टेक्नोलॉजी तो नहीं, और फिर उनको मौका मिला। अब दूसरी साइड पर जब चाइना ऊपर आया तो सिनेरियो समझिए। अब ट्रम्प टेबल पर चाह रहा है इंडिया को पहला पॉइंट टैरिफ जीरो करवाना। वो एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें कह रहे हैं अगर किसी ने खास तौर पर इंडिया और चाइना का नाम लेकर आपने रशिया से ऑयल लिया तो आप पर 500% टैरिफ लगा देंगे। दूसरा अहम पॉइंट, इंडिया को ब्लैकमेल करके उस लेवल पर ले आया है कि वो कह रहा है अब एग्रीमेंट होने वाला है जिसके बाद हम इंडिया को इतना मजबूत कर देंगे कि वो चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। यानी साफ अल्फाज में वो चाह रहा है कि इंडिया हमारी कॉलोनी बन जाए। देखिए 2075 की जो एस्टिमेट्स सामने आए हैं उनमें बताया जा रहा है आज से 40-50 साल बाद इंडिया अमेरिका को बीट कर चुका होगा। यानी उसकी GDP के हवाले से अमेरिका पीछे रह चुका होगा। इकोनॉमी के हवाले से जाहिर सी बात है इंडिया की आबादी ज्यादा है और आने वाले वक्त के अंदर जिनकी आबादी ज्यादा होगी वो कंट्रीज ही आगे जाएंगे, बाकी सारे कंट्रीज पीछे होते नजर आ रहे हैं। 50 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो आप ये सोचेंगे कि अमेरिका चाहेगा इंडिया पीछे रहे और हम आगे चले। अब ये सारे के सारा सिनेरियो खुलकर सामने आ रहा है कि ये
ये आपको बता रहा है कि कहानी असल में क्या थी। अब ये क्या करने जा रहे हैं, अब वो इंडिया को कह रहे हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, चाइना और रशिया के सारे मामला हमारी मर्जी से तय होंगे। वो कह रहे हैं अब लो हमसे हथियार, हमें दो ट्रेड। देखिए ट्रेड के लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा है, 500% टैरिफ वाला बिल भी उसी की कड़ी है। अब बताइए ट्रम्प तो कह रहा है मैं दोस्ती कर रहा हूँ रशिया से, वो असल में रशिया को कह रहा है तुम माल भेजो मुझे, और इस सूरत हाल में तुम्हारी इकोनॉमी जो चल रही है मैं उसको भी तबाह करने जा रहा हूँ। चाइना को भी कहूँगा, पाबंदी लगाऊंगा, और इंडिया को भी कहूँगा। वो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, वो चाह रहा है कि किंग में बनूं और ये सारे मेरे आगे पीछे झुके रहें। बहरहाल अब आने वाले वक्त में उसने चाइना के खिलाफ इकदाम करने हैं। जो कंट्रीज चाइना से माल लेते हैं जो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को असल में उसने शहरक से पकड़ा है और गर्दन से यहाँ पीछे से पकड़ा है, और उसने कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे। ये असल में सारी सूरत इस वक्त पैदा हुई है, और ये वो सिनेरियो है जो अब तक हमें सामने देखने को मिल रहा है। यानी अब अमेरिका खुलकर इंडिया का साथ देगा चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जंग में। वो कह रहे हैं जी अब आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। बहरहाल एक बात तो तय है, अमेरिका हो या दूसरी ताकतें, दुनिया में ना परमानेंट दोस्त होते हैं ना दुश्मन। आज जो आपका दुश्मन कल आपका दोस्त हो सकता है, यही दुनिया में होता है। सबके मफादात होते हैं, आज मफादात हैं तो आप जुड़ जाएंगे, कल मफादात खत्म होंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में सारी चीजें क्लियर सामने आ गई हैं कि क्या मामला कर रहे हैं और सिनेरियो क्या बनने के लिए जा रहा है। जंग दरअसल इस वक्त ताकत की है, ट्रेड की है, मजबूत इकोनॉमी की है। अब छोटे कंट्रीज इसका ईंधन बनने से किस तरह अपना दामन बचा के निकल सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारा पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।